वेरी गुड। आपको ये जो समझ में आया ना, थोड़ा 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 करके डेली आप जब समझोगे ना, धीरे 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 करके आपको आता जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू बनाए रखना है। डेली आपको पढ़ना है, डेली धीरे 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 पढ़ोगे तो आपको कंटिन्यूअसली 1 महीने लगेगा ज्यादा से ज्यादा। सब तरीके के छोटे जो रूल्स होते हैं, सेंटेंस बनना, फ्रेम होना, किसके लिए क्या यूज हो रहा है, सब धीरे समझ में आएगा। तो इसे कंटिन्यू बनाए रखेंगे। आज का दोस्तों हम लोग चैप्टर करते हैं स्टार्ट, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बेसिकली ग्रामर का चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है हम लोगों का, है ना। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही है जिसका भी हमने एक छोटा सा हिस्सा कल पढ़ा था कि कौन सी वाली हमारी वर्ब है ना, और वो वर्ब हमारे किसके लिए यूज हो रही है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक्चुअली यही है, आपको बस ये पहचानना होता है कि कौन सी वर्ब किस वर्ड के लिए यूज हो रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे करके हमें समझना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूं, मैंने कहीं लिखा मैनी स्टूडेंट, तो आप क्या समझते हैं कि मैनी लिखा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स करना चाहिए फॉर श्योर, है ना। ठीक है, और आगे हमने लिखा आर पार्टिसिपेटिंग, बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो एक्चुअली जो ये वर्ब यूज हुई हमारी ना, आर किसकी वजह से यूज हुई, स्टूडेंट्स की वजह से, यानी ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है। वो वर्ब था, ये सब्जेक्ट है, यही तो है ना दोस्तों। और हमने देखा ये स्टूडेंट नाउन ही होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन तो कहीं भी आ जाता है। अब आपने देखा ये नाउन प्लूरल क्यों है, क्योंकि लिखा हुआ है मैनी, यानी हर किसी का एक दूसरे से कनेक्शन है, कुछ याद तो करना नहीं होता है। अगर मैनी नहीं लिखा होता, यहां पर लिखा होता, ऐसे लिखा होता ए, ऑटोमेटिकली आ जाता ए स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली आ जाता ए स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग। समझ रहे मेरी बात, यानी कि आपका ए लिखा हुआ है जो कि बता रहा है नाउन है, नाउन से पहले ए लिखा हुआ है जो बता रहा है सिंगुलर है, यानी कि पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट था ये सिंगुलर हो गया, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। यानी कि हमें ऐसे करके पहचानना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो कैसे डिसाइड होगा कि क्या वर्ड लिखा हुआ है। अब यही सारी चीज ध्यान रखते रखते अब हम कुछ रूल्स पर आएंगे, है ना। जैसे कि हमने याद किया पहला रूल अपना, हमने सेंटेंस लिखा इस चीज से, हम लिखा मैनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग देयर लैपटॉप्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं। सेंटेंस इज वेरी सिंपल। इस सेंटेंस में पहले हम ये पहचानते हैं दोस्तों हमारी वर्ब क्या है, आर हमारी वर्ब है, किसकी वजह से आई है, स्टूडेंट्स की वजह से आई है। स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब प्लूरल आई है, स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल क्यों है, क्योंकि मैंने लिखा है। इसकी फॉर्मेशन और भी होती है, ये तो सब जानते हैं। अभी आपने देखा ये सब्जेक्ट प्लूरल था, वर्ब प्लूरल आ गई, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल था, इसीलिए देयर यहां पर आया तो ये प्रोनाउन यूज हुआ दोस्तों हमारा, ये भी आपका प्लूरल ही यूज हुआ है, ये भी दोस्तों आपका प्लूरल ही यूज हुआ है ना। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनी ए स्टूडेंट is using his लैपटॉप ऐसे करके। अब क्या है, ये फॉर्मेशन है। अभी तक क्या था दोस्तों, हमारा स्टूडेंट से पहले मैनी लिखा था, जिसका मतलब है एक से ज्यादा, तो प्लूरल हो गया था। अब स्टूडेंट से पहले क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल ए दिया है, ये मैनी आपकी फॉर्मेशन आ गई, आर्टिकल ए दिया हुआ है, जिसका मतलब क्या हो गया कि नाउन कैसा होना चाहिए दोस्तों, सिंगुलर होनी चाहिए।
मतलब वही है, इसकी फॉर्मेशन बदल गई, यानी कि ऐसे भी लिखा जाता है, जो कि कम लोग यूज करते हैं तो पता नहीं चलता। ये सिंगुलर हो गया, इसीलिए दोस्तों वर्ब आ गई, वर्ब भी सिंगुलर आ गई। ये सिंगुलर आ गया, इसीलिए आपके सामने यहाँ जो प्रोनाउन आएगा दोस्तों, ये प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर आ गया। तो अभी आपको समझ में आया कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसी ही वर्ब और वैसा ही प्रोनाउन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से सब कुछ यूज होगा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से सब कुछ यूज होगा। और आपको मैं बता दूं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। बोथ सेंटेंस हैव सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका लिखने का तरीका है। आपको ये तरीका ध्यान रखना है। कई बार इसको और भी तरीके से लिख देते हैं, तरीका बताता हूं, ऐसे लिख देते हैं, मैनी आ ग्रेट, आप बताओ क्या आएगा, साइंटिस्ट, सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा, सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा दोस्तों, सिंगुलर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वही फॉर्मेशन है, मैनी। अब आपने देखा ये नाउन है आपका, इससे पहले क्या लिखा है, ग्रेट, ग्रेट से तो पता चलेगा नहीं कि सिंगुलर है प्लूरल है, इससे पहले ए लिखा है, तो ये तो मतलब दिमाग में आ गया, अच्छा ए लिखा हुआ इसीलिए नाउन हमारा सिंगुलर रहेगा। ये सिंगुलर, तो अब सब सिंगुलर। हमने लिखा मैनी अ ग्रेट साइंटिस्ट is working in this project, ऐसे करके। और आगे बढ़ाना है तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, to test himself, खुद को टेस्ट करने के लिए, यानी आगे प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर आ गया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी जैसा सब्जेक्ट दिया होता है वैसी ही वर्ब होती है हमारी, वैसा ही दोस्तों प्रोनाउन भी होता है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब वैसे ही प्रोनाउन, है ना। इतना तो समझ में आ गया हमें कि ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, है ना। तो हमें हमेशा अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ही जाना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें दिमाग में रखना है। अच्छा, अब इसके अलावा और भी चीज समझते हैं। हम इसको और भी फॉर्मेशन में कैसे लिखते हैं, एक और फॉर्मेशन बताता हूं, ऐसे करके लिख देते हैं। अब आप खुद बताना, इतना समझ जाओगे। ए ग्रेट मैनी, अब आगे करके लिख रहे हैं, ए ग्रेट मैनी। अब बताओ, एम्प्लॉय सिंगुलर रहेगा या फिर एम्प्लॉइज हो जाएगा, प्लूरल होगा, आप खुद सोचो बताओ। ए ग्रेट मैनी लिखा, डेफिनेटली प्लूरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय नाउन है और इससे पहले क्या लिखा है, इससे पहले मैनी लिखा है, यानी इस चक्कर में क्या होना चाहिए, ये प्लूरल होना चाहिए। ए ग्रेट मैनी एम्प्लॉइज आर, ये भी प्लूरल हो जाएगा, इंटरेस्टेड टू वर्क हियर, समझ रहे हैं। और आगे इसी का हमें प्रोनाउन बनाना है, प्रोनाउन बन जाएगा टू वर्क हियर विद देयर अटमोस्ट एफर्ट्स, है ना। तो आगे हमारा दोस्तों यहाँ प्रोनाउन आया, प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल आ गया, ये प्लूरल आ गया, ये वर्ब आई थी, ये प्लूरल, आगे प्रोनाउन की जरूरत पड़ी दोस्तों, तो ये भी प्लूरल। अटमोस्ट का मतलब होता है पूरी ताकत से, पूरी सारी जोश के साथ, अपने एफर्ट्स की। समझ में आ गया दोस्तों? बोले जी सर, समझ में आ गया। क्योंकि हमें हमेशा ये देखना होता है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब वैसा प्रोनाउन, हमें रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रूल्स, रूल सारे वो एक ही है, पूरे में आपको सिर्फ एक ही रूल दिखेगा। तो हम चाहे कैसे भी लिखें, चाहे ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, चाहे कैसे भी लिखें, सबका मतलब एक ही है। अब जरा दिखाते हैं कैसे। हमने देखा, यहां लिखते हैं हम लोग, चाहे मैनी लिखा हो, ठीक है ना, चाहे मैनी के बाद कोई आर्टिकल दिया हो ए और एन, चाहे ऐसे लिखा हो, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी। मैं सिचुएशन बता रहा हूं, आप सिचुएशन के हिसाब से बताना, ठीक है, कैसे में क्या आएगा।
are good, many are great। मैं चाहता हूं आपको किसी को ना रटने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आ जाओ, अब मैं सबके बारे में पूछता हूं। सिर्फ मैनी लिखा हुआ है यहां पर ऐसे, तो नाउन बताओ दोस्तों कैसा आएगा। नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। वेरी गुड, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल बन गया, या इसकी वजह सब्जेक्ट प्लूरल बन गया, ये प्लूरल बन गया तो वर्ब भी प्लूरल आएगी और आगे आने वाला प्रोनाउन भी दोस्तों प्लूरल हो जाएगा। सिंपल। सेकंड में आ जाओ, यहां पर जो नाउन आएगा ए और एन अगर कुछ लिखा है तो वो सिंगुलर को बताएगा इससे पहले, इसलिए नाउन कैसा हो गया दोस्तों? सिंगुलर हो गया। वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर हो जाएगी। और प्रोनाउन भी दोस्तों कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, थर्ड में देखो, मैनी, एक गुड मैनी या एक ग्रेट मैनी लिखा होगा, बट मैनी लिखा हुआ है, नाउन से पहले मैनी है, इसका मतलब नाउन कैसा होगा दोस्तों? प्लूरल हो जाएगा। नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, वर्ब प्लूरल, तो ये प्रोनाउन भी दोस्तों प्लूरल। अगले में देखा, फोर्थ में, मैनी अ गुड लिखा है, मैनी अ गुड, तो गुड से तो डिसाइड होगा नहीं, बट गुड से पहले ए लिखा हुआ है, इससे डिसाइड हो गया, तो नाउन कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो दोस्तों प्रोनाउन भी सिंगुलर। सेम एज मैनी अ ग्रेट के साथ भी ऐसा ही होगा, ग्रेट से लेना देना नहीं है, ए से मालूम पड़ेगा। नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, ये वर्ब सिंगुलर, ये सिंगुलर, तो प्रोनाउन सिंगुलर। बताओ, किसी को कुछ रटना तो नहीं पड़ाना, किसी को कुछ रटना तो नहीं पड़ाना, सिर्फ इन्हें समझना है, किसी को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, अब इन सारी चीज को हमने दिमाग में रख लिया। अब मैं आपको बताता हूं, जितने भी मैं रूल कराऊंगा ना, सब में वो एक ही बात है, बस किताबों में बहुत बढ़ा चढ़ा कर दे देते हैं, कह देते हैं न जाने क्या करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वेरी सिंपल। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम एक स्टेप और आगे। सिर्फ अभी एक छोटा सा एक सेंटेंस ही सीखा हमने, सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस सीखा। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। देखो, अब हमने कहीं लिखा इस तरीके से, ईच, फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं लगा कहीं ईच, और हम कह रहे हैं हर एक स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट सिंगुलर आएगा कि प्लूरल, आपको मेरे को बताना है, पहले मैं आपकी नॉलेज चेक कर रहा हूं। सिंगुलर आएगा, एवरीबॉडी नोज। होता ये कि जब हम ईच की बात करते हैं तो बात तो हम सबकी कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक एक करके बात कर रहे होते हैं, इसलिए हमेशा सिंगुलर रखते हैं। तो ईच है, ईच बताता है एक को, सिंगुलर को, तो आपके साथ ये जो नाउन आएगा ये सिंगुलर हो गया। ईच स्टूडेंट है ना, ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इज, हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, ईच स्टूडेंट इज स्टडिंग टू improve his knowledge। तो अब हमें मालूम पड़ गया, ठीक है, ये सिंगुलर आएगा तो आपकी यहाँ पर वर्ब सिंगुलर हो गई, वर्ब सिंगुलर आएगी तो आगे वहां पर जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर आ जाएगा। बस दैट्स ऑल। समझ में आ गया दोस्तों? अब मैं आपको वर्ड बता रहा हूं कैसे कैसे सबके साथ ऐसा होता है। अब ईच लिखा हो, ईच के साथ भी ऐसे ही है। ईच के साथ अगर एवरी लिखा होता तो एवरी के साथ भी ऐसे ही होता। ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, एवरी भी सिंगुलर रहता है हमेशा। और अगर कभी ऐसा होता ईच और एवरी एक साथ दे दिया जाता, जैसे कि ऐसे करके हमने लिखा ईच सिंगुलर आ गया, ठीक है, एंड एवरी आगे लिख दिया हमने टीचर, ईच स्टूडेंट एंड एवरी टीचर। तो भी ध्यान रखना है दोस्तों, इसके साथ ईच लिखा हुआ है, इसके साथ एवरी लगा हुआ है। हमें लगता है कि ये तो प्लूरल हो गए, एक से तो ज्यादा हो गए, बट नहीं, ईच और एवरी की केस में ये सब्जेक्ट पूरा है और पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर ही कंसीडर होता है। सब पूरा का पूरा सिंगुलर कंसीडर होगा, इसके साथ भी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। इज वर्किंग
टुगेदर टू इम्प्रूव हिज स्किल्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेंटेंस ऐसे दिया है तो आप समझ गए, ओके ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर तो यहाँ पर प्रोनाउन भी दोस्तों सिंगुलर। मतलब कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं एवरी टाइम। अब चाहे ईच को 2 बार लिख दो, चाहे 1 बार लिख दो, चाहे एवरी को 2 बार लिख दो, चाहे 1 बार लिख दो, हमेशा दे आर इन सिंगुलर टर्म, हमेशा ये सिंगुलर टर्म में होते हैं और सिंगुलर ही कंसीडर किए जाते हैं। समझ गए दोस्तों? बोले जी सर, डन है ना? ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट, इसी के आगे ही जैसे हमारा ईच और एवरी यूज होता है ना, इसी तरीके से यूज होता है दोस्तों हमारा ईदर। ईदर, तो ईदर को जैसे ही आप सुनते हैं कि ईदर लिखा है तो तुरंत दिमाग में आता है कि ईदर और, नीदर नॉर, तो वो तो अलग है। ईदर और, नीदर नॉर वो तो दोस्तों अलग है। यहां एक और चीज है ईदर और नीदर, जो कि नाउन के बारे में बताता है, जिसका मतलब होता है अकेला एक, जिसका मतलब हो जाता है अकेला एक, है ना? ठीक है, निखिल, महेश और बाकी जितने भी लोग हैं दोस्तों, आप प्लीज क्लास को देख लो पहले पूरा। आप एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट करोगे तो मैं आपका जवाब नहीं दे पाऊंगा। इतना तो समझदारी आपको भी दिखानी होगी ना। आप बार बार पूछ रहे हो सर समझ नहीं आ रहा, क्या करें? प्रिया मैडम, आप भी कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है आप तीनों दोस्तों से, कृपया करके आप पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूं, तब समझ में आएगा और तब आप कुछ सीख पाएंगे। बार बार अगर आप स्टूडेंट को डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छी बात नहीं, गलत बात है। प्लीज ऐसा मत करिए, ठीक है? मैं ब्लॉक कर देता हूं, ज्यादा परेशान अगर कोई करता है ना तो उसे ब्लॉक कर देता हूं मैं, ठीक है? तो प्लीज ऐसा मत करिए, अभी पढ़िए, टाइम से आइए, पढ़िए। चल, ईदर का मतलब अकेले का सेंस आता है। जैसे हमने क्या बोला, ईदर, तो ईदर के बाद हमारे सामने यहाँ पर जो भी नाउन आएगा ना दोस्तों, हमेशा से सिंगुलर रखते हैं, तो पूरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है। जैसे हमने लिखा इस तरीके से, ईदर स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर द एग्जाम, मतलब है कोई एक स्टूडेंट है जो कि एलिजिबल है एग्जाम के लिए, कोई तो है जो एलिजिबल है एग्जाम के लिए, ठीक है? तो कोई तो है जो एलिजिबल है एग्जाम के लिए, ऐसे सेंस आता ईदर है। इस चक्कर में ये वाला आपका सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, वर्ब भी सिंगुलर आ गई, है ना? और आगे हम प्रोनाउन होता तो वो भी सिंगुलर होता, सब सिंगुलर होता। तो जैसे एग्जाम्पल ये ईदर का है, ऐसे ही दोस्तों होता है नीदर का एग्जाम्पल। जैसे ईदर होता है एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल नीदर का होता है। ये भी आपका दोस्तों सिंगुलर ही रहता है। जैसे हमने लिखा इस तरीके से, हम लिखा नीदर कैंडिडेट हैज appeared in the exam to test his proficiency। लो, हमने ऐसे लिखा। तो जैसे हमने देखा नीदर, तो चाहे नीदर, नीदर का मतलब कोई भी कैंडिडेट नहीं है, तो नीदर लिखा है तो ये भी सिंगुलर आ गया, ये सिंगुलर आ गया दोस्तों। तो इसके साथ हमारी जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आ गई, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर, सब कुछ दोस्तों हमारा सिंगुलर आएगा। ईदर नीदर एक साथ नहीं आते, एक साथ आगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर लॉजिक नहीं बनता। प्रोफिशिएंसी का मतलब वो किसी भी काम को करने में कितने निपुण है, वो होती है प्रोफिशिएंसी, ठीक है? ऐसे करके तो ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, कभी प्लूरल नहीं होते। ये अब हमें पता चल गया कि ठीक है कि कौन से वर्ड को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट दोस्तों, कि हमने ये वाला देखा, ईच हो, ईदर हो, नीदर हो, कैसे भी करके दिया हो, सिंगुलर रहते हैं एवरी टाइम, ठीक है?
अब इसी में हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे, कुछ भी रटना नहीं है ना, सिर्फ सिंगुलर समझना है। क्यों सिंगुलर? क्योंकि हमने देखा एक की बात होती है इधर में, नीदर मतलब किसी की बात नहीं हो रही है ना, इसी वजह से। अब अगर इसकी जगह ऐसे लिखा होता, देखो एवरीवन, तो एवरीवन में क्या है, एवरीवन में एक की तो है, एवरीवन एक की तो बात करते हैं, कहते तो हम सब है कि सब की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली एक एक करके तो बात करते हैं, एवरीवन, यही तो होता है। अब एवरीवन लिखा हो, एवरीबॉडी लिखा हो, या फिर एवरीथिंग लिखा हो, एक्चुअल में तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे सिंगुलर होते हैं। सेम एज सारे लिख लेते हैं हम, समवन, समबडी, समथिंग, है ना, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, और साथ में आपका दोस्तों नन। तो ये सारे के सारे एक्चुअली सिंगुलर ही तो रहते हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि एक से ज्यादा की बात ही नहीं करते, ये कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर होंगे दोस्तों, तो हमेशा ये आपके सिंगुलर ही बने रहते हैं। ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वही सेम चीज, वर्ब सिंगुलर तो दोस्तों प्रोनाउन भी सिंगुलर। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिखा ऐसे करके, समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कोई बाहर खड़ा हुआ है, टू कलेक्ट हिज अमाउंट, उसके अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए, अपने अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए कोई बाहर खड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, ठीक है समवन आ रखा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन सिंगुलर, हमेशा ध्यान रखना है बस, है। तो इतना ध्यान रहेगा तो मुझे बोले जी सर, इतना हमेशा ध्यान रहेगा हमें बढ़िया तरीके से। एनीबॉडीज कभी नहीं होता है दोस्त, एग्जाम में कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा समझेंगे, क्वेश्चन अभी लाऊंगा आखिरी में, अभी सिर्फ थोड़े थोड़े रूल समझेंगे तो सब समझ आएंगे, उसके लेकर भी आएंगे हम, ठीक है। तो अभी तक कुछ भी हमने रटा नहीं है, हमने यहाँ तक समझ लिया, सिर्फ समझने वाला था, रटने वाला इसमें से कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद कई बार कैसे लिखते हैं इसी चीज को और ज्यादा टिपिकल बनाने की कोशिश करते हो, ऐसे करके लिख देते हैं। हमने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान से सोचो कि जो अभी हम पढ़ रहे थे वो हम यहां पढ़ रहे हैं, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। अभी हम पढ़ रहे थे दोस्तों तो वहां लिखा था ऐसे करके, ईच स्टूडेंट। कमेंट मत करो, बड़े ध्यान से देखो, यहां जो स्टूडेंट था नाउन, ये सिंगुलर था, क्यों? क्योंकि इससे पहले ईच लिखा है। क्या यहां पे जो स्टूडेंट है उससे पहले लिखा है ईच? नहीं ना, तो यहां पर वो लॉजिक काम करेगा क्या? कभी काम नहीं करेगा। मतलब इस तरीके की सिचुएशन कहीं पर आ जा रही है, ऑफ द करके कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो वहां पर वो लॉजिक काम नहीं करेगा जो लॉजिक अभी तक काम कर रहा था। क्योंकि अभी तक में क्या था कि जो वर्ड लिखा था जस्ट उससे पहले वाला ही वर्ड था, इस चक्कर में वो सिंगुलर था। ये सारे वर्ड जस्ट उससे पहले लिखे थे इसलिए सिंगुलर थे, है ना। ये जस्ट पहले लिखे थे तब इसलिए सिंगुलर थे। ये जस्ट पहले वाले, जस्ट पहले, जस्ट पहले, जस्ट पहले, जस्ट पहले, इसलिए दोस्तों आपके सिंगुलर थे। ठीक है, हमने दिमाग में रख लिया। ये जस्ट पहले नहीं है तो ये क्या है, तो रटना नहीं है इसको भी। अब हमें लॉजिकली समझना है। हमने क्या कहा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे निकाल के लगते हैं, हमारे पास ये बहुत सारे चार्जर्स हैं। हमने कहा एक ये चार्जर है, ठीक है। हमने कहा एक ये चार्जर है, ठीक है। अब एक और चार्जर निकाल लिया, हमने कहा एक ये चार्जर। देखो हमारे पास ऐसे करके बहुत सारे चार्जर है। तो मैंने क्या कहा, इन सभी बहुत सारे चार्जर्स हैं, हमने कहा ईच ऑफ दी चार्जर्स, तो ज्यादा में से तो एक एक की बात कर रहा हूं मैं, ये ज्यादा चार्जर्स है, ज्यादा में से तो एक एक की बात कर रहा हूं। हमने कहा ईच ऑफ द चार्जर्स, ये हो गया,
हमने कहा ये हो गया, हमने कहा ये हो गया, हमने कहा ये हो गया। मतलब हमेशा हम इसी की तो बात करेंगे, हमेशा ज्यादा में से ही एक एक की बात हो रही है, ज्यादा में से ही ईच की बात हो रही है, यस और नो। तो हमेशा जो ये नाउन आएगा यहाँ आगे जो लिखेंगे हमेशा प्लूरल ही तो आएगा, यस और नो। ज्यादा स्टूडेंट्स में से एक एक की बात हो रही है, तो ये केस अलग हो गया ना इस वाले केस से, नीचे वाला जो केस दिया उससे वो अलग हो गया ना, ऊपर वो लिख रहा है ज्यादा में से एक एक की बात हो रही है ना। तो हमेशा ऐसे दिमाग में रखना, ओके ये तो ज्यादा में से एक एक की बात हो रही है, ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स हो गया, यानी ज्यादा में से एक की बात हो रही है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल वाला है या उसका जो ईच है ईच वाला सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट मेरे को बताओ क्या है। वेरी गुड, सब्जेक्ट ईच वाला है, क्योंकि हम ज्यादा में से एक एक की बात कर रहे हैं, बात तो आज भी हम एक ही की कर रहे हैं, ज्यादा में से एक की बात करें तो एक वाला सब्जेक्ट है, यानी कि ज्यादा में से बात हुई है एक की, इसकी बात हुई है, इसलिए सब्जेक्ट तो आपका ये है और ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है, इसीलिए जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी दोस्तों, सिंगुलर होगी। ऐसे होगा, ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स इज वर्किंग फॉर हिज करियर, यानी कि वर्ब सिंगुलर होगी, उसी प्रकार जो इसका प्रोनाउन बनेगा दोस्तों वो भी सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहां सब्जेक्ट ईच है, स्टूडेंट्स नहीं है। सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो सकता है, और एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें समझ में आएगा। हमने ईच की जगह लिख दिया ऐसे, मैनी ऑफ दी स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स। हमने कहा स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, उनमें से किसकी बात कर रहे हैं, उनमें से भी हम मैनी की बात कर रहे हैं, उनमें से भी हम मैनी की बात कर रहे हैं। तो अब सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट तो मैनी ही है, और मैनी प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल होगी। आर वर्किंग, ये प्लूरल होगी तो प्रोनाउन भी आगे आएगा तो कैसा रहेगा, वो भी दोस्तों आपका प्लूरल आएगा। ये प्लूरल, वर्ब प्लूरल, वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल। बताओ कुछ भी रटना पड़ा क्या, नहीं ना। कुछ और लिख के देखते, ऐसे करके हमने लिखा, वन ऑफ दी कंपनीज, मतलब कंपनीज तो प्लूरल ही आएगी, बहुत सारी कंपनीज में से हम किसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, यानी ये तो नाउन प्लूरल है, हमें इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा वन है, एक कंपनी की बात हो रही है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इज, कुछ भी अगर लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिख दे रहे, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फॉर एग्जाम्पल ऐसा करके लिखा है, ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर, अगर प्रोनाउन की जरूरत पड़ती तो वो भी सिंगुलर। अब हमें कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी रटना नहीं है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब वैसा प्रोनाउन, याद रहेगा हमेशा। बताओ कुछ भी रटने वाला है क्या, है ना, वेरी गुड। तो एक बार जरा हम लिख ले रहे हैं कैसे 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 करके बनता है, देखो हम लिख ले रहे हैं कैसे कैसे, कुछ भी बन सकता है। हमने लिखा वन ऑफ द, ऐसे लिख देते हैं, ईच ऑफ द तो ऐसे लिख देते हैं, अभी पूछूंगा बताएंगे, सम ऑफ द, है ना, मोस्ट ऑफ द, many of the, none of the, few of the, all of the, कुछ भी ऐसे लिखा हो सकता है। अच्छा अब आप देखो जरा इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे करके आएगा। नंबर 1 से स्टार्ट किया, सबसे पहले तो यहाँ जो भी आएगा नाउन तो प्लूरल ही आएगा ना, है ना, क्योंकि ज्यादा में से एक एक की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ जो नाउन आएगा ये तो प्लूरल रहेगा ही, क्योंकि ज्यादा में से एक एक की बात हो रही सब जगह, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब ये वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। चलो ये तो हमने देखा, ये तो पिया सब में प्लूरल रहेगा, ठीक है। अब हम बात करें
वर्ब की। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रखी है? वन के अकॉर्डिंग आएगी। वन सिंगुलर, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन सिंगुलर। ईच की बात हो रखी है, ईच के चक्कर में फिर से वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन सिंगुलर। सम की बात हो रही है, सम का मतलब होता है कुछ, कुछ का मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा आएगा तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। वर्ब प्लूरल हो गई तो प्रोनाउन भी कैसा होगा दोस्तों? प्लूरल होगा। मोस्ट ऑफ द लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द का मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, ज्यादातर की बात हो रही है, तो वर्ब प्लूरल। वर्ब प्लूरल तो प्रोनाउन प्लूरल। मैनी ऑफ द में भी एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो वर्ब प्लूरल, वर्ब प्लूरल तो प्रोनाउन प्लूरल। नन, नन का मतलब किसी की बात नहीं हो रही। नन का मतलब किसी की बात नहीं हो रही, किसी की बात नहीं हो रही तो वर्ब सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन सिंगुलर। फ्यू का मतलब कुछ, तो कुछ का मतलब एक से तो ज्यादा ही होता है। फ्यू का मतलब कुछ और कुछ का मतलब एक से तो ज्यादा ही होता है, इसलिए ये प्लूरल। जो प्रोनाउन आएगा दोस्तों ये भी प्लूरल। और ऑल का मतलब ये सभी कुछ, ऑल का मतलब ये प्लूरल, ऑल प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल। तो हमें कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने एक बार समझा और वो हमेशा दिमाग में रहेगा। यानी कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब है, और हमेशा हमें यही कोशिश करनी है कि ये पहचान लें कि व्हाट इज द सब्जेक्ट। और जरा अब एक बात को मैं आपको रिलेट करवाता हूं। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, कल मैंने होमवर्क आपको यही तो दिया था, है ना, कि आपको वर्ब ढूंढनी है किसके अकॉर्डिंग है। अब यही तो हमें ढूंढनी थी कि वर्ब इसके अकॉर्डिंग थी कि इसके अकॉर्डिंग। ये हम जितना रीडिंग करते हैं, तो अब जैसे आपको ये रूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी किताब उठाते ना तो हर किसी के रूल बना देते हैं, कहते हैं कि 250 रूल हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। असल में वो एक ही रूल होता है, 250 रूल नहीं, वो एक ही रूल है। 250 का एक ही तो रूल है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। बस हमें एक बार समझ में आ जाए, खत्म। फिर हम क्योंकि रूल थोड़ी ना याद करते बैठे रहेंगे। समझ में आ गया यहाँ पर दोस्तों, यहाँ तक है ना सभी को? ठीक है। अब हम इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया, ऐसे ऐसे करके पूछा जाता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे क्या करना है हमें, कि जैसे अभी हमने एक सेंटेंस में सम लिखा था ना, ऐसे करके सम। सम को क्या है कि हम दो तरीके के नाउन के साथ यूज कर लेते हैं। जैसे सम हम लोगों के साथ, काउंटेबल चीजों के साथ यूज कर लेते हैं, सम स्टूडेंट्स, सम चार्जर्स, सम मोबाइल्स, सम कार्स। और सम को हम अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा सम वाटर, सम एयर, ऐसे करके अनकाउंटेबल के साथ भी तो यूज होती है। सम मिल्क ऐसे यूज किया, सम एक्सपीरियंस ऐसे करके। तो हम दोनों के साथ यूज कर लेते हैं सम को। तो हमें बस ये देखना है कि सम को हम किन के साथ यूज कर रहे हैं। रटना तो कुछ होगा नहीं हमें, है ना। आओ जरा भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा some of the water is spilled, कुछ पानी फैल गया है। तो जैसे हमने देखा some of the water is spilled, कुछ पानी फैल गया है। तो आपने देखा कुछ पानी फैल गया है, तो जैसे आपने देखा वाटर, तो वाटर का तो प्लूरल होता नहीं है, वाटर का तो प्लूरल होता नहीं है, तो सिंगुलर है। अब उस सिंगुलर का भी सिंगुलर निकालोगे तो ये सम क्या बन गया ऑटोमेटिकली, अब ये सब सिंगुलर बन गया। क्यों? क्योंकि हम वाटर का ही निकाल रहे हैं सिंगुलर। ये सिंगुलर बन गया तो आपकी वर्ब आएगी, ये भी सिंगुलर। और ये तो बचपन से ही आपने पढ़ा है, ये तो बचपन से आपने पढ़ा है ना। सम ऑफ द वाटर इज स्पिल्ड, हाँ ठीक है। आगे देखा आपने, सम ऑफ द सॉइल इज स्टोलन, कुछ मिट्टी चुरा ली गई है। हम बात कर रहे हैं सॉइल की, सॉइल अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो यानी कि सम, ये फिर से सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। और ये अगर ऐसे करके लिखा होता, सम ऑफ द टॉयज आर स्टोलन हो जाता।
क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं खिलौनों की, टॉयज की, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा ही होते, और ज्यादा का अगर आप कुछ निकालोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्लूरल आएगा। तो सारी चीज लॉजिकली फिट होंगी, मतलब आपको रटना कुछ नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक्स। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, हमने तो कुछ रटना ही नहीं, याद रहेगा, बताओ सबको, है ना? ठीक है, तो जैसे हम ये सम करके यूज करते हैं दोस्तों, सेम एज हम यूज करते हैं दोस्तों, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मच का एग्जांपल लेते हैं। मच अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, मच ऑफ द वाटर, मतलब काफी पानी, काफी पानी, तो पानी का काफी हिस्सा है, वो है ही सिंगुलर, तो सिंगुलर ही तो रहेगा। मच ऑफ द वाटर इज नीडेड, सिंगुलर ही रहेगा हमेशा, है ना? हमने कहा मच ऑफ द सॉइल इज स्टोलन, सिंगुलर ही रहेगा। तो अब आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, आप बस ये देखो कि किस टर्म को यूज किया जा रहा है, वो टर्म क्या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये सेंटेंस के हिसाब से डिपेंड करेगा। हमने सेंटेंस को देखा, समझ लिया, जिसका प्लूरल होगा उसे प्लूरल बनाएंगे, जिसका सिंगुलर होगा उसे सिंगुलर बनाएंगे, है ना? याद रहेगा, सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है ना? ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। इसके बाद अब हम एक चीज और पॉइंट समझते हैं। अभी हम लोगों ने ईदर नीदर वाला पढ़ा था, है ना? ईदर नीदर वाला पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने, तो वो हमने क्या पढ़ा था, वो ऐसे पढ़ा था, ईदर और आगे डायरेक्टली लिखा हुआ था नाउन, ईदर स्टूडेंट इज, ऐसे करके, या नीदर स्टूडेंट इज। अब ये डायरेक्टली ना देकर अगर ये ऑफ करके दिया होता है तो इसमें बस थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने लिखा है इस तरीके से, ईदर ऑफ दी स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली इसका मतलब ये होता है दो में से कोई एक। जब हम ऐसे करके आ रहे हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स में से तो बात कर रहे हैं, तो इसका जो मतलब निकलता है वो निकलता है दो में से कोई एक, 1 आउट ऑफ 2, दो में से कोई एक, ये मतलब आता है। और वही अगर हम नीदर ऑफ दी स्टूडेंट्स करते हैं तो होता है दो में से कोई नहीं। अगर हमने नीदर ऑफ दी स्टूडेंट्स लिखा है ना दोस्तों, तो हो जाता है दो में से कोई नहीं, यानी कि नन आउट ऑफ 2, दो में से कोई नहीं। तो अब चाहे दो में से कोई एक हो, चाहे दो में से कोई नहीं हो, रहता तो सिंगुलर ही है, हमेशा वो सिंगुलर रहेगा। बट हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जरूर बताना है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, दो हैं। कितने हैं दोस्तों, दो, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स लिखा है तो वहां से पता नहीं चल रहा है कि कितने हैं, वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसीलिए ईदर और नीदर के साथ ये चीज स्टार बना लो, स्पेशल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंशन जरूर होना चाहिए जहां से पता चले कि दो की ही बात हो रही है। कैसे, या तो डायरेक्टली ऐसे करके लिखा होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा होता है, नहीं लिखा होता तो फिर गलत हो जाएगा। ईदर ऑफ दी 2 स्टूडेंट्स ऐसे करके लिखा हो, इज गोइंग देयर, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा हो, हमने कहा दो स्टूडेंट की बात कर ली, हमने लिखा इस तरीके से, हमने लिखा यश एंड साहिल, ये दोनों दो लोग हैं, आर फ्रेंड्स एंड नीदर ऑफ देम इज कमिंग टुडे, दोनों में से कोई नहीं आ रहा। तो अब हमने कहा नीदर ऑफ देम, तो जैसे आप देख रहे हो नीदर ऑफ देम, तो देम का मतलब किन की बात हो रही है, यश और साहिल, इन दो की बात हो रही है। तो पहले ही कहीं ना कहीं से पता चल गया कि देम कितने हैं, देम तो दो ही है ना। तो या तो नंबरिंग में 2 लिखा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से पता चल रहा होगा कि हाँ यहाँ पर दो ही की बात हो रही है बस, है ना, यानी कि दो की ही बात हो रही है। सबको समझ में आ गया, एक बार बता दें जी सर, गॉट इट, सबको समझ में आ गया दोस्तों?
शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ भी ऐसा तो नहीं था जो रटना था, इट्स वेरी सिंपल, है ना। 2 से ज्यादा के लिए इज क्यों लगा? 2 से ज्यादा के लिए इज कहां है? सब्जेक्ट तो अभी भी नीदर ही है ना यहाँ पर। ये थे 2, ईदर और यश और साहिल, ये 2 थे तो इनके लिए वर्ब प्लूरल थे यहाँ पर। यहाँ तो अभी भी सब्जेक्ट नीदर है ना इस सेंटेंस के लिए, नीदर ऑफ देम, तो नीदर है ना, नीदर के हिसाब से आज भी सिंगुलर रहेगी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो इसका नीदर है ना, ऐसे करके, समझ गए, है ना। सिंपल, सब्जेक्ट तो अभी भी सिंगुलर। नीदर वन पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है क्या? हाँ, अभी करवाया तो था, आप लेट आए हो क्या? इधर नीदर वन पर्सन के लिए तो बताया था अभी। लेट आने वाले बच्चों, सारे लोग बिल्कुल टाइम से आया करो, कोई कॉन्सेप्ट छूट ना जाए आपका, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक पॉइंट और आता है ध्यान रखने का वाला। वो पॉइंट ये आता है दोस्तों, जैसे कि कोई किसी की पोजीशन है, पोजीशन में ऐसा लिखा हुआ है द मैनेजर एंड टीचर। तो पोजीशन में देखो आर्टिकल दा एक ही के साथ लगा है, दूसरे के साथ लगा नहीं है, तो ये रूल सबने पढ़ा होगा। सर मच वाला केस भी बता दीजिए। अक्षय तुम अभी कहाँ थे? कितनी देर पहले से क्लास पढ़ रहे हो ये बताओ। अब परेशान हो गया हूँ कुछ बच्चों से, बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, तुम पहले रुक जाओ जरा, सबको भी बता दो। अक्षय कितनी देर होगी क्लास में पढ़ते हुए? अभी भी आए हो? कोई कुछ मत देखो, मैं अक्षय का इंतजार कर रहा हूं। कहाँ हो अक्षय? मुझे जवाब दो, अभी भी आए हो? कोई और मत लिखो प्लीज, अक्षय का इंतजार कर रहा हूं मैं। जवाब दो, कहां हो? ये मच नहीं दिख रहा तो मतलब अभी कितनी देर पहले आए हो फिर? यानी कि 2 मिनट पहले आए हो क्या? 2 मिनट पहले आए हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है बीच में इस तरीके से नाटक करने का। ये किसको बताया? फिर शांति से आया करो, समय से, टाइम वेस्ट करने आ जाते हो बस यहाँ पर। हमने ध्यान रखना है दोस्तों, जब हमारी पोस्ट की बात आती है, ठीक है, जब हमारी पोस्ट की बात होती है तो हमेशा हमें आर्टिकल दा लगाना होता है दोनों के साथ। अगर हम दोनों के साथ नहीं लगाते, एक ही के साथ आर्टिकल दा लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन माना जाता है। और एक पर्सन हो गया तो यानी कि सिंगुलर, ये मान लिया सब्जेक्ट। एक पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया, फिर ये तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, ठीक है, नंबर 1। और अगर दोनों के साथ आर्टिकल दा लगा हुआ तो समझ लो कि भैया ये तो हमारे 2 लोग हो गए, दी मैनेजर एंड दी टीचर, दी मैनेजर एंड दी टीचर, ऐसे करके तो 2 लोग हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। अब होता क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ 2 पर्सन हो गए, अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, कई बार ये इस तरीके से लिख देते हैं कि गलत हो जाता है। जैसे कि पहली पोस्ट लिखी उन्होंने मैनेजर, यहाँ आर्टिकल नहीं लगाया, दूसरी पोस्ट पे आर्टिकल लगा दिया दी टीचर। तो ऐसी फॉर्मेशन तो एब्सोल्युटली गलत है, ये फॉर्मेशन ही गलत है। ऐसे करके कभी नहीं बनता कि पहली पोस्ट के साथ आर्टिकल नहीं है, दूसरी पोस्ट के साथ आर्टिकल, तो सेंटेंस ही गलत है वो, ठीक है। सिर्फ 2 ही सिचुएशन बन सकती हैं जिसको हमें ध्यान रखनी, दिस इज द सिचुएशन नंबर 1 एंड दिस इज द सिचुएशन नंबर 2, बस, दैट्स ऑल। याद रहेगा दोस्तों, हम लोगों ने आज बहुत शानदार तरीके से इसे सीख लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम एक स्टेप और आगे, जो कि आखिरी स्टेप है, आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। क्या आपको लगा कि आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बहुत सारे रूल पढ़ लिए? आपको यही लग रहा होगा एक ही चीज तो पढ़ रहा है सर इतनी देर से, है ना।
बस अभी मैं आपको रूल वाली पीपीटी भी दूंगा, उस पीपीटी में देखना, अपनी किताबों में उठा के देखना, एक ही चीज को 36 तरीके से बताते हैं। फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा जो आपसे ना हो। देखो जरा, आखिरी रूल के लिए मैं स्लाइड लगा देता हूं दोस्तों, ठीक है, यहां पर। एक ही दिन में खत्म हो गया, एंड हो गया इतनी जल्दी? अच्छा दोस्तों, कुछ दोस्त को इस बात से दिक्कत है कि एक ही दिन में खत्म हो गया। इतनी मार पड़ेगी ना, एक दिन में, एक दिन लाइक वाली चीज एक दिन में करोगे कि 36 दिन में करोगे? बुद्धि बुद्धि का इस्तेमाल करते हो कि नहीं? लॉजिक सीखने के बाद हद है यार, मैं क्या जवाब दूं? भगवान जी अगरबत्ती जला के आऊंगा तुम्हारे नाम की, सुधर जाओ कुछ। ऐसे कैसे खत्म हो गया सर? इन्हें अच्छे से समझा दो तो दिक्कत है, खराब तरीके से समझाओ तो दिक्कत। जिंदगी में हर बात पे दिक्कत है, कैसे सिलेक्शन कैसे लोगे, बैंकर कैसे बनोगे? तुम गलत जगह पढ़ रहे हो, विशाल सर के साथ मत पढ़ो, फिर कहीं और पढ़ो जहां पर एक ही चीज को खींचते रहते हो जबरदस्ती है। पढ़ो, वही पढ़ो, वही वही बढ़िया था। गलत जगह है वहां, सुधर जाया करो, मुर्गा बना दिए जाओगे वरना। अभी बताता हूं, रुको, अभी क्वेश्चन दूंगा ना, कल पूछूंगा। अभी ये दोस्तों कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शन जैसे लिखा हुआ है विद, ये कंजंक्शन है। अब जैसे एंड कंजंक्शन लिखा था, द टीचर एंड द मैनेजर, दो दो लोगों को पहचान लिया था, ऐसे ही विद कंजंक्शन होता है ना। अब विद के साथ में हमने जैसे ऐसे लिखा कि, हमने लिखा ऐसे करके, ऐसे लिखा हमने, स्टूडेंट एंड दी टीचर्स। अभी एंड कंजंक्शन ही तो है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, स्टूडेंट को और टीचर्स को। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल ही तो है यहां पर, ये तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट दोस्तों प्लूरल है। जैसे तो इसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो भी तो प्लूरल यूज करते हैं, जैसे दी स्टूडेंट एंड टीचर्स आर वर्किंग टुगेदर, ऐसे करके तो लिखते हैं। बट अगर यही चीज हमारी ऐसे करके लिखी होगी, द स्टूडेंट विद द टीचर्स, तो आपने देखा दी स्टूडेंट विद दी टीचर्स, यानी कि वो स्टूडेंट है अपने टीचर्स के साथ में, स्टूडेंट है अपने टीचर्स के साथ में, तो आपने देखा ये विद कंजंक्शन है। दो कनेक्टेड सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट 1 और एक ये है सब्जेक्ट 2। तो ऐसी कंडीशन में जब विद से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो हमेशा हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट और ये सिंगुलर भी है, स्टूडेंट है सिंगुलर भी, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी दोस्तों कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यानी कैसा होना चाहिए? अगर ऐसा लिखा होता तो क्या हो जाता? इज वर्किंग। समझ आ रही है बात? और अगर यही दी स्टूडेंट ना लिखकर ये ऐसा लिखा होता, दी स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाता? फिर प्लूरल हो जाता, दी स्टूडेंट्स विद दी टीचर्स, दी स्टूडेंट्स विद दी टीचर्स। तब इसके अकॉर्डिंग कैसा हो जाता? तब वर्ब प्लूरल हो जाती। आपको ये चीज है जो कि याद रखनी पड़ेगी कि ऐसे जैसे कि हमने याद रखा विद, तो ऐसे कितने कंजंक्शन हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना? वो देखो दोस्तों कंजंक्शन, इधर आओ, ये कंजंक्शन हमारे ये विद है, अलोंग विद है, टुगेदर, टुगेदर विद, एज वेल एज,
and not, including, excluding, in addition to, rather than, but, like, unlike। अब इसके लिए मैं आज आपको पूरा दिन दूंगा, इनको एक बार याद कर लेना ताकि आप भूलो नहीं, क्योंकि तुरंत मैं कल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इन्हीं पर ही बेस्ड। बताओ याद हो जाएंगे कि याद नहीं होंगे? बताओ। सब्जेक्ट 1 ये कंजंक्शन आएंगे ये वाले, और इनके साथ होगा कोई सब्जेक्ट 2, जो वर्ब आएगी हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी, जो भी आपकी यहां पर वर्ब आएगी, ये कभी नहीं भूलना है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। इसके और भी एग्जाम्पल दिए हैं, अभी और भी एग्जाम्पल दिए, देखो जरा। जैसे यहां दिया है दी प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट है, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हैज आ गया, ऐसे करके, समझ गए? तो इसे बस देख लेना। अब जैसे वो आपने पढ़ा था सेम एज एक चीज और है, एक चीज और क्या है ये है, जैसे वो कंजंक्शन थे जिसमें हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती थी, ऐसे ही ये कंजंक्शन है जिसमें हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। देखो कि कैसे लिख लेते हैं यहां पर, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो जो वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट आएगी, जो हमारी वर्ब होगी। ये वो है कंजंक्शन, नीदर, नॉर, ईदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट, ओनली ऑल्सो, या फिर अगर सिर्फ लिया है और। सर अगर दो नेम के बीच में हो कंजंक्शन, दो नेम का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? जैसे कि आपने लिखा आपका नाम है वर्षा विद श्रुति, ऐसे ना, तो भी फर्स्ट सब्जेक्ट तो आपके सामने वर्षा ही आया, इसी के अकॉर्डिंग आपका आएगा इज, ऐसे करके, है ना? नीदर स्टूडेंट इज कमिंग की जगह नो स्टूडेंट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दही खाओ, दही खाओ, चाहे रायता खा लो, चाहे खाना खाने के बाद लस्सी पी लो। गलत तो तब होगा ना कि आपने पहले दही खाया उसके बाद दूध पी लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या कहते हो, है ना? हाँ, तो हम चाहे कुछ भी यूज करें, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, बस। अच्छा, इसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? यहां से नीदर दी स्कीम्स, पहला सब्जेक्ट ये है नीदर के साथ, नॉर दी ऑफर, दूसरा आपके सामने ऑफर है, तो पहला सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट है ऑफर, ऑफर सिंगुलर है इसीलिए ऐसा है, ऐसे करके, बस इतना ध्यान रखना। और आज के लिए हम बस रूल को करेंगे यहीं पर एंड, खत्म। अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके बाद। इसके बाद कल मैं कुछ और चीजें कराऊंगा जो इसी में एक एक स्टेप आगे आएंगे, और उसके बाद फिर मैं कुछ कराऊंगा आपके सामने क्वेश्चंस, तो धीरे धीरे हमें वो याद होंगी। नाउ योर होमवर्क, आपका दोस्तों होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? अभी कुछ रूल रह गए थोड़े बहुत, वो और मैं करा दूंगा। होमवर्क दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक बार इन क्वेश्चन को एनालाइज जरूर करके आना कि इन क्वेश्चन में कहां आंसर है, क्या आंसर होगा। ये तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, कल मैं आपको 30 क्वेश्चन और दूंगा, ओवरऑल आपके सामने 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, एंड आई थिंक 40 क्वेश्चन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं और दिक्कत होगी, तो उसके बाद मैं 30 क्वेश्चन आपको और दे दूंगा, तो तकरीबन 70 क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना, तो 70 क्वेश्चन के बाद तो चीजें आपको रट जाएंगी, सही रहेगी। बट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आज के लिए सिर्फ ये 10 क्वेश्चन, इनकी करोगे प्रैक्टिस और रूल्स को रिवाइज कर लेना, तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है? मैं इसकी पीडीएफ को लगा दे रहा हूं अपडेट सेक्शन में, तो थोड़ा सा वेट करो, अभी बफर होगा बस। नोट्स बनाएंगे आप? नहीं, नोट्स मत बनाओ, नोट्स मत बनाओ, नोट्स मत बनाओ, नोट्स मत बनाओ। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, सर सांस लें क्या, सांस? मुझे गुस्सा आई, फिर मैंने कहा नहीं सांस मत लो तुम, क्या बताऊं।
देखो अपडेट पे मैंने पीडीएफ डाल दी, अपडेट में जाओ, वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ जो मैंने नोट्स बनाए ना, ये वाले जो मैंने खुद लिखा है, आपको जब ये डाउनलोड करना है तो इसे कैसे डाउनलोड करोगे, मेरा ही जो सेशन था